गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम गुंजन जोशी फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल पहाड़बानी। आज हम अपनी क्लास 8th का चैप्टर 17 बांझ और सांप पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती थी, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती थी। ठीक है, पर्वत की अंधेरी घाटियों क्या बोल रहे हैं पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था वहाँ लहरें दूध के झाग सी सफेद दिखाई देती थी। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप कुछ देखा करता। लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियों, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी आवाज़ों में मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए वह सुखी और सुरक्षित। कोई उसे दुख नहीं दे सकता। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है। मतलब स्वामी मतलब मालिक है। फिर क्या, न किसी से लेना न किसी से देना, दुनिया की भाग दौड़ छीना झपटी से वह दूर था। सांप के लिए यह सबसे बड़ा सुख था। एक दिन अचानक, एकाएक मतलब अचानक, आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप की उसमें गुफा में आ गिरा। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे, पंख खून से सने थे और वह अधमरा सा जोर जोर से हाँफ रहा था। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लेटने लगा। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया, किंतु दूसरे ही क्षण उसने भाप लिया कि बाद जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है और उसका डरना बेकार था। उसे सोचकर उसने हिम्मत बांधी और वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास पहुंचा। उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? बाज ने एक लंबी आह भरी। क्या बोला बाज ने? ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं। मेरी जिंदगी भी खूब रही भाई, जी भरकर उसे भोगा है। कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे ना भोगा हो। दूर दूर तक उड़ाने भरी आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नाप लिया हो। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। सांप बोला, आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? आकाश में आखिर है क्या? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? ना भाई, तुम्हारे आकाश में तुम्हें मुबारक मिले तो एक गुफा भले इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ होगी। सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सी भारी अंतर है। अंत में सबके भाग्य में मरना लिखा है। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सर फिर से ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी टपक रहा हुआ था। गुफा में सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैल रही थी, मानो कोई चीज वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ गई हो। बांझ के मुंह में एक बड़ी जोर से करुण चीख फूटी। आकाश में सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। बांझ की ऐसी करुण चीख कर सांप कुछ छटपटा सा गया। एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई जिसके वियोग में बांझ इतना व्याकुल हो रहा था। वियोग मतलब दूरी में। उसने बात से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते? हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है? बाद में एक नई आशा जग उठी। वह दुगने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच ले गया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और पंख फैलाकर हवा में कूद गया, किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया, उसके थके मांदे शरीर की सफ़ेद फेन से ढक दिया, फिर अपनी गोद में समेट कर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। फिर क्या बोला? लहरें चट्टानों पर सिर धुनने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बह रही हो। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बांझ आंखों से ओझल हो गया, मतलब गायब हो गया। चट्टान की खोगल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। आकाश की असीम शून्यता के ऐसा आकर्षण छिपा है जिसके लिए बांझ ने अपने प्राण गंवा दिए। वह खुद से तो मर गया, लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। न जाने आकाश में क्या खजाना रखा है। एक बार मैं भी वहां जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए ही हो। कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूंगा। यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और रेंग कर वो अपने आकाश की शून्यता में छोड़ दिया।
धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया, किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था भला क्या उड़ पाता। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप से सांप जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने से क्या कसर बची थी। सांप हंसते हुए कहने लगा, सो उड़ने का यही आनंद है। भर पाया मैं तो। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, धरती के सुख को से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते हैं, किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा कुछ भी नहीं है। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं, फिर भी पक्षी किस बूते पर इतनी डींगे हाँकते हैं, किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया। मांस तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते थकता नहीं था। उसी की बातें मैं आकाश में कूदा था। ईश्वर भला करे, मरते मरते बच गया। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई कि अपनी खोल खल से बड़ा सुख और कहीं नहीं। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए यह बहुत कुछ है। मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना। ना वहाँ छत है, ना दीवारें, ना रेंगने के लिए ज़मीन है। मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल काँप काँप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था, जिसने आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज़ उठी। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान से नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों का नील जल झिलमिला रहा था। चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरें गीत के स्वर फूट रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। सांप ने सुना, लहरें मधुर स्वर में गा रही थी, हमारा ये गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे घूमते हैं। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरों को बहादुरी से सामना करे। ओ निडरबाज, शत्रुओं से लड़ते तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्र प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, परंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मर के भी मृत्यु से नहीं डरते। तो देखिए, आपने ये पाठ पढ़ा, आपको इस पाठ से पता चला होगा कि किस तरह जो सांप था वो डरपोक था, वो अपने बिल में छुपा रहता था, मौत से डरता था, ये जानते हुए कि मौत तो सभी की निश्चित है। ठीक है, एक टाइम पर आके हर किसी को मरना होता है। अगर आपने जन्म लिया तो आपको मरना भी होता है। तो अब जब तक जिंदा हो तब तक पूरा मन खोल के जीना चाहिए। ठीक है, और साहस के साथ रहना चाहिए। ठीक है, निडर होके। तो चलिए अब हम प्रश्न उत्तर देखते हैं। लेखक ने इस कहानी का शीर्षक कहानी के दो पात्रों के आधार पर रखा। लेखक ने बाज को सांप को ही क्यों चुना, बाज और सांप को ही क्यों चुना, आपस में चर्चा कीजिए। देखिए, सांप बिल में दुबका रहता था। ठीक है, वो बिल के अंदर रहता था। और क्या, और जो बाज था खुले आसमान में साहस के साथ अपने शत्रुओं से लड़कर गिरा। मरा भी तो उसे सुख था कि वो मर गया, लेकिन अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से जी उसने। ठीक है, इसलिए अब क्या, घायल होने के बाद भी बाज ने क्यों कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं, विचार प्रकट कीजिए। देखिए, घायल होने के बाद भी बाज ने ये इसलिए कहा क्योंकि वह किसी भी कीमत पर समझौतावादी जीवन शैली पसंद नहीं करता था। वह अपने अधिकारों के लिए लड़ने में विश्वास रखता था। उसे अपनी ज़िंदगी को भरपूर भोगा। वह असीम आकाश में जी भरकर उड़ार भर चुका था। जब तक उसके शरीर में ताकत रही तब तक ऐसा कोई सुख नहीं बचा जिससे उसने ना भोगा। वह अपने जीवन से पूर्णतः संतुष्ट था। बाज जिंदगी भर आकाश में उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था। बाज जिंदगी भर आकाश में उड़ता रहा, उसने आकाश के असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नापा था। बाज साहसी था, वह किसी भी कीमत पर समझौतावादी जीवन नहीं जीना चाहता था, कायर की मौत नहीं मरना चाहता था। वह अंतिम क्षण तक जीवन की आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करना चाहता था। सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की। सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था क्योंकि वह मानता था कि उड़ने में वह सक्षम नहीं है। पर जब उसने बाज के मन में आकाश के उड़ने के लिए तड़प देखी, तब सांप के मन में भी उत्सुकता जागी कि आकाश का मुक्त जीवन कैसा होता है, इस रहस्य का पता लगाना ही चाहिए। तब उसने भी आकाश में एक बार उड़ने की कोशिश करने का निश्चय किया। फिर क्या, बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था। बाज की बहादुरी पर प्रसन्न होकर लहरों ने गीत गाया था। उसने अपने प्राण गंवा दिए थे बाज ने, लेकिन जिंदगी के खतरे का सामना करने से वो पीछे नहीं हटा। घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ।
सांप का शत्रु बाज है क्योंकि वो उसका आहार होता है। घायल बाज उसे किसी प्रकार का आघात नहीं पहुंचा सकता था, इसलिए घायल बाज को देखकर सांप के लिए खुश होना स्वाभाविक था। कहानी से आगे, कहानी में से वे पंक्तियाँ चुनिए चुनकर लिखे जिन्हें स्वतंत्रता की प्रेरणा मिलती हो। कौन सी पंक्ति? जब तक शरीर में ताकत रही एक तो था, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे ना भोगा। दूर दूर तक उड़ानें भरी हैं, आकाश की असीम ऊंचाइयां छुई हैं को अपने पंखों से नापा हुआ है। किसने बोला था? बाज ने। आकाश में सिर्फ एक बार मैं उड़ पाता हूँ, ये भी बाज ने बोला था। पर वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे खून की एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्र प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। किसने बोला था? लहरों ने। लहरों का गीत सुनने के बाद सांप ने क्या सोचा होगा? क्या उसने फिर से उड़ने की कोशिश की होगी अपनी कल्पना से आपको कहानी पूरी करने? क्या आपको क्या लगता है, करी होगी? आई थिंक शायद उसने करी होगी उसको, क्योंकि उसे पता चला होगा कि असली आज़ादी किसमें है। क्या पक्षियों को उड़ते समय सचमुच आनंद का अनुभव होता होगा? स्वाभाविक कार्य में आनंद का अनुभव होता ही नहीं, विचार प्रकट कीजिए। होता होगा, क्योंकि वो दूर दूर तक अपने पंखों से पंख फैला के उसकी पूरी आज़ादी से घूमते हैं कि वहाँ उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है। और जब भी इंसान को आज़ादी मिलती है तो उसे हमेशा अच्छा ही लगता है। किसी भी मनुष्य को बंद रहना पसंद नहीं है। मानव में भी हमेशा पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा की है। आज मनुष्य उड़ने की इच्छा किन साधनों से पूरी करता है? मानव ने आदिकाल से पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा रखी है, किंतु शारीरिक असमर्थता की वजह से वो उड़ नहीं पाता, जिसका परिणाम यह हुआ कि मनुष्य हवाई जहाज का आविष्कार कर दिखा। आज मनुष्य अपने उड़ने की इच्छा पूर्ति हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, गैस बैलून आदि से करता है। अनुमान और कल्पना। आपको अनुमान और कल्पना के आधार पर इस कहानी के पात्र बाज और सांप ना होकर कोई और होते तो कहानी कैसी होती, आपको कल्पना करके बताना है। ठीक है। और क्या बोला है? भाषा की बात। तो अब यहाँ पे भाषा की बात आ गई। ये बोला कहानी में से अपनी पसंद के 5 मुहावरे चुनकर उनके वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है भाप लेना, मतलब पहले से किसी चीज़ का अंदाज़ा लगा लेना। तो क्या बच्चों का मुंह देखकर अध्यापक समझ गए थे कि उनकी परीक्षा कैसी गई है, वो भाप गए थे। हिम्मत बांधना, मतलब किसी को सहानुभूति, मतलब हिम्मत देना। तो मित्र के आने पर परीक्षा के लिए राहुल की हिम्मत बनी। अंतिम सांस गिनना। दादाजी की गिरती सांसें देखकर माताजी ने स्थिति भाप ली कि वे उनकी अंतिम सांस गिन रहे हैं। मन में आशा जागना। शिक्षिका की कहानी ने मेरे मन में आशा जगा दी। प्राण हथेली में रखना। सिपाहियों ने देशवासियों की जान बचाने के लिए अपने प्राणों को हथेली में रख देते हैं। आरामदेह शब्द में देह प्रत्यय, यहाँ देह देने वाला के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। देने वाला के अर्थ में द, प्रद, दाता, दाई आदि का प्रयोग भी होता है, जैसे सुखद, सुखदाता, सुखदाई, सुखप्रद। उपरोक्त समानार्थी प्रत्ययों को लेकर 2-2 शब्द बनाने हैं आपको। इनके जैसे द प्रत्यय द से सुखद दुखद बन गया। दाता से सुखदाता, परामर्शदाता। ठीक है। दाई से सुखदाई दुखदाई। दे से विश्राम दे, लाभ दे, आराम दे। प्रद से लाभप्रद, हानिप्रद, शिक्षाप्रद। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमारा पाठ खत्म होता है और ये कुछ कठिन शब्द के अर्थ दिए गए हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।